अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। इस वीडियो में आपको अपने फेवरेट 5 कंट्रीज़ बताऊंगा टूरिज़्म के हवाले से। 103 कंट्रीज़ मैंने विज़िट की है, आप लोगों ने वीडियोस वॉच की है, तो अभी मैंने कहा क्यों ना आपके साथ में 5 बेहतरीन या मेरे जो फेवरेट है वो मैं शेयर करूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने लिस्ट शेयर की थी वो तकरीबन 3-4 साल पहले थी, कोरोना के दौरान। अभी 100 कंट्रीज़ के बाद जो है मैंने कहा यार ये नीड ऑफ द मोमेंट है, अभी ज़रूरत है कि मैं अपने 5 बेहतरीन कंट्रीज जो है आपके साथ शेयर करूं। और किस हवाले से, ये टूरिज्म के हवाले से, रहने के हवाले से कि आप वहां पे जाके लॉन्ग टर्म रहे या फैमिली के साथ रहे, वो मैं एक और वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ टूरिज्म के हवाले से, घूमने फिरने के हवाले से, शॉर्ट टाइम के लिए कौन से कंट्री सबसे बेस्ट है 5। क्योंकि आपको पता है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप अपने 5 फेवरेट बताओ या 10 फेवरेट बताओ या सबसे कौन सा अच्छा लगा, तो मैं उनसे यही सवाल करता हूं कि किस हवाले से आप कह रहे हैं। आया वो महंगा या सस्ता है, वो खूबसूरती के हवाले से कह रहे हैं, या आप जो है ओवरऑल कह रहे हैं, या लॉन्ग टर्म रहने के हवाले से, या लोगों के हवाले से। क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती है। इसीलिए मैंने कहा यार ये अच्छा ये होगा कि हम सबको अलग अलग करें, अलग अलग कैटेगरीज के हवाले से कंट्रीज को सेलेक्ट करें या उन पे अपने राय दे। तो इसीलिए अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि 5 टूरिज्म के हवाले से मेरे फेवरेट और बेस्ट कंट्रीज कौन सी है मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से। और ये मैं जो शेयर करूंगा आपके साथ 5 कंट्रीज, इसमें आप जरूर ये पूछोगे कि इसका पैमाना क्या होगा, कौन से फैक्टर्स होंगे जिसके बेस पे मैं ये 5 कंट्रीज सेलेक्ट कर रहा हूं। तो एज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हमारे लिए ये होगा कि एक तो वीज़ा जो है रिलेटिवली इजी हो ताकि हमें वीज़ा मिल सके। दूसरा, उस कंट्री में जाते हुए हमें कोई मुश्किल ना हो, वहाँ पे एंट्री हमें आसानी से मिल जाए। और ओवरऑल तीसरा जो है वो ये हो कि वो कंट्री इतना एक्सपेंसिव भी ना हो, हमारे बजट के अंदर हो, और वो कंट्री सेफ हो, वहाँ पे फैसिलिटीज सारे अवेलेबल हो टूरिज्म के लिए, और उसमें देखने के लिए बहुत कुछ हो कल्चर वाइज, और लोग भी अच्छे हो, खाना पीना वहाँ पे इजली मिलता हो। मतलब रफ कंट्रीज ना हो जहाँ पे हमें मुश्किल का सामना करना पड़े किसी भी हवाले से, चाहे वो सेफ्टी हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो डेस्टिनेशंस वगैरह हो, और नेचुरल ब्यूटी हो। तो ये सारी चीज़ें एक कॉम्बिनेशन है, वीज़ा से लेके, बजट से लेके, वहाँ पे रहना सहना, और फैसिलिटीज़ जैसे होटल्स की फैसिलिटीज़, रेस्टोरेंट्स की, फूड की, और घूमना फिरना, ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें जो है इसमें मैंने कंसीडर की है। तो तब मैंने ये 5 कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई है, क्योंकि वैसे तो 103 कंट्रीज़ में बड़ा मुश्किल होता है 5 को सेलेक्ट करना। लेकिन आइए स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि यार क्यों लंबा कर रहे हो वीडियो को, बता ही दो। तो पहला कंट्री जो है इस लिस्ट में वो थाईलैंड है। और थाईलैंड हमेशा से मेरा फेवरेट, मेन वजह उसकी ये है कि मेरा फेवरेट रहता है थाईलैंड हमेशा, क्योंकि यार ये इजी कंट्री है। यहाँ पे जब आप आते हो थाईलैंड तो ये इजी कंट्री है। इस वक्त भी मैं थाईलैंड में बैठा हूँ और इजी कंट्री है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बड़ा आसान होता है। फूड के बहुत वैरायटी है, पाकिस्तानी इंडियन भी अवेलेबल है, अरबिक फूड भी है, अभी टर्किश फूड भी आ गया है, जगह जगह पे अवेलेबल है। फिर इनका लोकल फूड बड़ा मज़ेदार होता है। तो बहुत सारे वैरायटी के ऑप्शंस है। फिर हमारे पास थाईलैंड में बहुत सारे डेस्टिनेशंस है नेचुरल। अगर हम देखें तो चियांग माई साइड पे इनका नेचुरल ब्यूटीज़ है। फिर कल्चरल ब्यूटी हमारे पास बैंकॉक में भी है, अयोध्या सिटी है, पताया है। फिर नाइट लाइफ के हवाले से बहुत सारे ऑप्शन है। फिर बीच डेस्टिनेशन जैसे कि पताया, पोकेट है, कराबी है, और बहुत सारे और जगह हैं, समूही वगैरह है। तो काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं। और फिर वीज़ा भी आपको पता है पाकिस्तान से रिलेटिवली इजी मिल जाता है स्टिल, तो वहाँ से आना मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, इसीलिए थाईलैंड को हमने टॉप पे रखा है, पहले नंबर पे। और बजट डेस्टिनेशन भी है, थाईलैंड इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है यूरोप की तरह या अमेरिकन सिटीज की तरह। ठीक है, सेकेंड नंबर पे भाईजान मोरक्को मेरा फेवरेट है टूरिज्म के हवाले से। मोरक्को में बहुत ज्यादा जो है कल्चरल चीजें हैं, हिस्टोरिकल जगह है विजिट करने के लिए। फिर उनका फूड जबरदस्त है, लोग भी अच्छे हैं, और ओवरऑल एक परफेक्ट जगह है। फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है, मूव करना भी बड़ा इजी है मोरक्को, यानी कि उसकी जो सिटीज है ना, मराकश हो गया, रबात हो गया, कासाब्लांका वगैरह। तो मैं 2-3 बार वहां जा चुका हूँ, बहुत मुझे मजा आया है। अपना मोरक्को के अंदर वीजा भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे रिलेटिवली मिल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, और एक्सपेंसिव भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट।
बजट डेस्टिनेशंस के अंदर आता है। फिर थर्ड नंबर पे गाइस हम इसमें ऐड करेंगे मलेशिया को। अगेन मलेशिया यहाँ पर है, थाईलैंड के साथ ही है, मुस्लिम कंट्री है, फूड बड़ा इजी है, नेचुरल ब्यूटीज बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानियों और इंडियंस की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, आपको कोलंबुर में जगह जगह पे ये लोग मिलते हैं। वीज़ा सबसे इजी है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और क्विकली आ जाता है, और बजट डेस्टिनेशन है, मेरे ख्याल से बहुत चीप है, आराम से 20 से 25 डॉलर में आप दिन गुजार सकते हो। यहाँ पे अकोमोडेशन भी वैरायटी में अवेलेबल है, और ट्रांसपोर्टेशन को तो क्या ही बात है कि आप इजीली जो है सब तमाम किस्म के ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हो। तो थर्ड नंबर पे हमारा है मलेशिया। फोर्थ नंबर पे विदाउट एनी डाउट्स गाइस तुर्की है। घूमने फिरने के हवाले से, विजिट के हवाले से तुर्की इज द बेस्ट कंट्री। जितना वहाँ पे हिस्ट्री है, जितना वहाँ पे अट्रैक्शंस है, जितना वहाँ पे जो है ब्यूटी है, आप हैरान हो जाते हो। ठीक है, और वीजा इतना इजी नहीं है जैसे थाईलैंड और मलेशिया का इजी है, लेकिन स्टिल इजी वीजा है, यूरोप और अमेरिका वगैरह से इजी है, तो आपको एंड ऑफ द डे मिल ही जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और तुर्की जो है अफोर्डेबल भी है, अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर हो गया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यूरोप से अभी भी एक चीप है, यूरोप और अमेरिका वगैरह से। और तुर्की का खाना भी बहुत ज़बरदस्त है। लोग 50-50 है, लेकिन अगर आप टूरिज्म के लिए आते हो तो आपको अच्छा महसूस होगा, आप लोगों से मिलोगे तो लोग आपसे अच्छे से पेश आएंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आप लॉन्ग टर्म रहते हो तो फिर थोड़ा सा लोगों का रवैया चेंज हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी जगह है। मुस्लिम कंट्री है, मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे, कंट्री तो सेकुलर है, लेकिन घूमने फिरने के लिए आपको अफसोस नहीं होगा। मैं भी जब तुर्की आया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था, और अभी तक टूरिज्म के हवाले से अगर देखा जाए तो तुर्की इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और फिफ्थ नंबर पे गाइस जो लास्ट कंट्री है इस लिस्ट में वो है श्रीलंका, मेरा फेवरेट, मेरे ये 5 फेवरेट है। और श्रीलंका क्यों? क्योंकि श्रीलंका जो है वो एक साउथ एशियन कंट्री है, पाकिस्तान से करीब भी है, और ये जितनी भी कंट्रीज मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड की है ये पाकिस्तान से इतनी दूर नहीं है। सिर्फ मोरक्को थोड़ा सा दूर है, लेकिन आपको दुबई से इजीली फ्लाइट मिल जाएगी, कनेक्टिंग फ्लाइट, और कतर से भी मिल जाएगी, सऊदी अरब से भी मिल जाएगी। तो इन कंट्रीज को जो लिस्ट किया है मैंने, इसमें ये प्रॉक्सिमिटी भी बड़ा मैटर करती है कि वहाँ आप पहुँच सकते हो आसानी से, फ्लाइट्स इजीली मिल जाती है। तो श्रीलंका का भी इसी तरह है कि श्रीलंका भाईजान आप फ्लाइट्स इजीली मिलती है, श्रीलंकन एयरलाइन जो है चलाती है फ्लाइट्स पाकिस्तान के लिए। और उसके अलावा श्रीलंका एक बहुत खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है, साफ सुथरा कंट्री है, और पैसा भी पाकिस्तान की तरह ही है, श्रीलंकन रुपीस पाकिस्तान के पैसों के बराबर है, और वहाँ पे इतना महंगा भी नहीं है, बड़ा ईजी, लोग बहुत फ्रेंडली है श्रीलंका के। मैं तो ये कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट पीपल आर श्रीलंकन पीपल, वेरी पोलाइट और एजुकेटेड लोग हैं। तो श्रीलंका भी मैं 2-3 बार गया हूँ, बड़ा अच्छा लगा है, और दोबारा भी जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा श्रीलंका जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ, और बहुत अच्छा कंट्री है। अभी तो पाकिस्तानी इंडियन फूड भी बड़ा आसानी से वहाँ मिल जाता है। तो ये थे मेरे 5 कंट्रीज, द बेस्ट वंस और टॉप वंस जो मेरे लिस्ट में है, फेवरेट कंट्रीज। आप बताओ कि आपने अभी तक कितने कंट्रीज को विजिट किया है, और आपके फेवरेट कंट्रीज कितने हैं? 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, जो भी है वो बताओ। लेकिन टूरिज्म के हवाले से, रहने के हवाले से तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कौन से 5 कंट्रीज ऐसे लगे हैं जिसमें बंदा अगर खुद अकेले जाए, लॉन्ग टर्म रहे, या फैमिली के साथ जाए, तो पासपोर्ट, जॉब, पैसा कमाने के हवाले से, सब चीज़ों के हवाले से वो मेरे फेवरेट होंगे 5। लेकिन ये वाले सिर्फ टूरिज्म के लिए, जिसमें शॉर्ट में जाओ, 5 से 10 दिन गुजारो, मज़े करो, एंजॉय करो, विजिट करो जगहों को, मेमोरीज बनाओ, और वापस भागो वहां से। ठीक है जी, आप अपना भी कमेंट्स में बताएं, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बताएं। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द।